कैलाश पर्वत पर उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। नंदी सिर झुकाए खड़े थे। पार्वती माँ की आंखों में चिंता थी और स्वयं महादेव ध्यान में होते हुए भी बेचैन थे। अचानक आकाश कांप उठा। धरती के नीचे से कराहने की आवाज आई। धरती माँ रो रही थी। उन्होंने पुकारा, नाथ, मेरे बच्चे पीड़ा में हैं। पाप, अन्याय और अत्याचार से मेरी छाती जल रही है। महादेव की तीसरी आंख कांप उठी। उन्होंने त्रिशूल थामा, लेकिन रुक गए। ये युद्ध साधारण नहीं है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये युद्ध अधर्म की आत्मा से है। अमावस्या काली का प्रकट होना। कैलाश पर अचानक काला तूफान उठा। बिजली चमकी और आकाश फट गया। उसी अंधकार से प्रकट हुई मां काली। उनके केश खुले थे, आंखों में अग्नि थी और उनके चरणों से धरती कांप रही थी। उन्होंने कहा, शिव, अब और सहन नहीं होगा। मेरे बच्चे रो रहे हैं। आज मैं स्वयं उतरूंगी। महादेव ने उनका हाथ थाम लिया। मां, उनकी आवाज कांप रही थी, ये युद्ध तुम्हें तोड़ देगा। काली मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। जब मां टूटती है तो दुनिया बचती है। युद्ध की पहली रात, जब काली धरती पर उतरी। रुक जा बेटा, ऊपर मत कर। अगर तू दुर्गा देवी को मानता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं तेरा संकट जड़ से खत्म कर दूंगी और तेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा, तू खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तू खुद सोचेगा कि ये क्या हो गया। मेरे अंधकार फैल गया। राक्षस अघोरासुर और उसकी सेना ने गांव जला रखे थे। बच्चों की चीखें आकाश को चीर रही थीं। काली की आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने एक बच्चे को उठाया। वह मर चुका था। मां काली ने उसे सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं बहुत देर से आई शिव, बहुत देर से। उनका रुद्र रूप जाग उठा। अगले ही क्षण पूरा आकाश लाल हो गया। जब शिव ने देखा मां को टूटते हुए। युद्ध के बाद धरती खून से भीगी थी। काली थकी हुई, घायल, एक चट्टान पर बैठी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। महादेव छाया की तरह आए। उन्होंने काली के पैरों में सिर रख दिया। मां, तुम्हारे आंसू मेरी आत्मा को जला रहे हैं। काली ने शिव का चेहरा उठाया। मैं जीत गई, उन्होंने कहा, पर मैं हार भी गई। मैं हर उस मां को नहीं बचा पाई जो आज रो रही है। महादेव की आंखों से पहली बार आंसू टपके। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया।